नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी की शुरुआत 1951 से होती है। उस वक्त देश के कई कोनों में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कई जगह नारेबाजी की जा रही थी और इसकी वजह थी हिंदू कोड बिल। इस हिंदू कोड बिल में कई सारी चीजें प्रस्तावित की गई थी, जिसमें हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा और हिंदू मर्द पर एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाने की बात की गई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय हमारे कानून मंत्री श्री बी आर अम्बेडकर दोनों ही हिंदू कोड बिल को लाने के पूरे पक्ष में थे। पर उस वक्त चुनाव नहीं हुए थे, जिसके कारण जो सरकार सत्ता में थी वो जनता की चुनी हुई नहीं थी। परंतु फिर भी 1948 में सरकार हिंदू कोड बिल को पहली बार सदन में लेकर आई, पर इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद 5 फरवरी 1951 को सदन में हिंदू कोड बिल को फिर से पेश किया गया। सदन में इसका कड़ा विरोध किया गया। कई सारे लीडर्स ने कहा कि अगर तलाक को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो कई सारे हिंदू परिवार टूटने लगेंगे। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस कानून को हिंदू शासनों को बिना समझे बिना पढ़े बनाया गया है। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने यह भी कहा कि क्योंकि ये सरकार जनता की चुनी हुई नहीं है, इसलिए उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता कि वो चुनाव से पहले इतने बड़े कानून को लेकर आए। पर इन सब में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो था कि ये बिल केवल हिंदू धर्म पर क्यों थोपा जा रहा है, बाकी धर्मों पर क्यों नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी, उन्होंने भी ये प्रश्न सरकार के सामने रखा कि क्या बाकी धर्मों को सुधार की जरूरत नहीं है। पर जिन्होंने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था वो थे श्री करपात्री जी महाराज। उन्होंने राम राज्य परिषद की नींव 1948 में रखी थी और उन्होंने ही हिंदू कोड बिल के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। उनका भी यही मानना था कि इस बिल को केवल हिंदू एक धर्म पर नहीं बल्कि सभी धर्मों पर लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस को बिना हिंदू शास्त्रों को पढ़े, बिना उन्हें समझे बनाया गया है। उस समय हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद इस बिल का विरोध किया था। उन्होंने नेहरू जी को कई चिट्ठियां लिखकर यह कहा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज पर इस प्रकार का कानून नहीं थोपना चाहिए। खैर, नेहरू जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने इस बिल का विरोध करने वालों को प्रतिक्रियावादी और कम्युनल बता दिया। उस समय नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों ही इस बिल के पक्ष में थे, पर उनके बीच में आपसी मतभेद भी थे। अंबेडकर हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोला करते थे। पर 10 अगस्त 1951 को अंबेडकर जी ने खत लिखकर नेहरू जी से मांग करी वो किसी भी तरह हिंदू कोड बिल को सदन में पास कराएं। इसके चलते 17 सितंबर को इस पर फिर से चर्चा शुरू हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फिर से ये प्रश्न पूछा कि सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों ये बिल को लगाया जा रहा है। उन्होंने तो ये तक कहा कि सरकार मुसलमानों को चुनने से डरती है, इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रही है। इस पर नेहरू जी ने कहा कि वो अभी सही वक्त का इंतजार करेंगे और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाएंगे। खैर, 1951 में फिर से चुनाव हुए। इस बार नेहरू जी को इसमें बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ और इसके बाद हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। 1951 से 1956 के बीच में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट को पास कराकर हिंदू कोड बिल को तोड़-तोड़कर सदन में पास करा दिया गया। कहा जाता है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते थे, मतलब सभी धर्मों के लिए एक कानून। पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेवजह टाल दिया। आज भी नेहरू जी पर यह प्रश्न उठता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाए। आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग है और आज भी इस पे चर्चा होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।